हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्सेज। इट मींस संसाधन। इसकी जो कुछ चीज़ें थी वो हमने हमारा जो वीडियो का पार्ट 1 था उसमें कवर की थी। अब हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर रहता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव द्वारा निर्मित संसाधन। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो हमारे लिए सोर्स का काम नहीं करते। कब नहीं करते? जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। बट जब हम उनकी ओरिजिनल फॉर्म को थोड़ा भी चेंज कर दें ना, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? रिसोर्सेज का काम करने लगते हैं। जैसे कि हमारी आयरन ओर है, जो हमारा लौह अयस्क है, इसका ये जो क्या था भाई, ये हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं कर रहा था। कब तक नहीं कर रहा था? जब तक कि लोगों ने क्या नहीं सीखा, क्या नहीं जाना, इसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा, आयरन को फ्रॉम दी आयरन ओर। तब तक ये हमारे काम का नहीं था। तब तक ये क्या नहीं था? आयरन ओर हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं थी। पर जैसे ही हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया, किसको? आयरन को, तब से ये आयरन है वो हमारे लिए क्या है? आयरन अब हमारे लिए है एक रिसोर्स का काम करता है। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। जो लोग हैं वो हम या फिर हम किस लिए यूज करते हैं इन सारे रिसोर्सेज को, संसाधनों को? बिल्डिंग्स बनाने में जो बड़ी बड़ी आप इमारतें देखते हैं, ब्रिज बनाने में जो आप पुल देखते हैं, हमारी सड़कें, मशीनरी और हमारे बहुत सारे व्हीकल्स, हमारे वाहन बनाने में भी किसका काम होता है? हमारे रिसोर्सेज का, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हमने हमने इनको क्या किया? हमने इनको बनाया तो नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से। बनाया किसने? ह्यूमंस ने। तो अब हमने इनको नाम दिया, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज है, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब किसने बनाई है? ह्यूमंस ने। तो हमने इनको नाम दिया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इसमें आगे बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कौन ही करते हैं? ह्यूमंस ही करते हैं। ह्यूमंस ने ही पता किया कि भाई हम किस विधि के द्वारा, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई चीज़ बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so। जो लोग हैं वो जो नेचर से क्या करते हैं? रिसोर्सेज, उस संसाधनों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। किसकी सहायता से? उनके अंदर क्या है भाई? नॉलेज की हेल्प से, उनके स्किल है, उनके अंदर क्षमता है, और हमारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं? वो संसाधनों को क्रिएट करते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। जो इंसान है ना, वो क्या है? एक स्पेशल, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो इंसान है वो क्या है? एक मानव संसाधन है। और जो इस ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारी एजुकेशन और हेल्थ क्या करती है? हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। मतलब एक जो कीमती जो संसाधन होता है ना, उसको बनाने में हमारी हेल्प करती है हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ। Improving the quality of pupil skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। मतलब हम जो चीज़ बना रहे थे, अब उससे हम अगर बेहतर बना रहे हैं उसी चीज़ को, हमने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है क्वालिटी में, तो इसको हमने क्या नाम दिया है कि भाई क्या हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है भाई? डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब विकास हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कि हम चीज़ें जो पहले कर रहे थे और अब हम उससे कर रहे हैं क्या? बेहतर। तो हम इसको नाम देंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मतलब विकास हो रहा है भाई। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब कंजर्विंग का मतलब क्या है? कि चीज़ों को कंजर्व करके रखना भाई, सेव करना या बचाना, उनका संरक्षण करना। अब एक मोना क्या है? मोना एक गर्ल है, उसने एक सपना देखा। उसने सपने में क्या देखा? उसने सपने में देखा कि जो भी अर्थ के ऊपर जो वाटर था वो ड्राइड अप हो चुका है, वो सूख चुका है। और जितने भी हमारे ट्रीज थे वो कट डाउन हो चुके हैं भाई, वो कट चुके हैं और हमारा वाटर भी सूख चुका है। अब क्या है भाई? अगर पेड़ नहीं है तो क्या है? कोई भी शेड नहीं है, कोई भी छाव नहीं है, कहीं पे भी छाया नहीं है। और क्या है? कुछ भी हमारे लिए खाने के लिए नहीं है, और ड्रिंक करने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है।
जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं। रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड, रोमिंग अराउंड मीन्स वो भटक रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग भटक रहे हैं किसकी तलाश में? भोजन और छाया की तलाश में। अब उसने अपनी माँ को कहा, मोना ने अपनी माँ को अपने ड्रीम के बारे में बताया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तो उसकी अम्मा थी, उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम केयरफुली, अगर रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, जो दोबारा से हमारे पास आ सकते हैं, उनको अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी हमारे पास कमी हो जाएगी, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, वो हमारे पास से ख़त्म ही हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड। लोड्स रिप्लाई अम्मा। अब जो अम्मा ने कहा कि भाई, राजू ने पूछा कि भाई अम्मा, फिर हम क्या कर सकते हैं अपने इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ताकि जो हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों ही तरह के रिसोर्सेज क्या रहे, हमारे पास रहें और ये बचे रहें फ्यूचर के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मतलब ये संसाधनों का संरक्षण होगा, क्या होगा कि अगर हम उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक उनको हम यूज करें और टाइम टू टाइम उनको क्या करते रहें भाई, रिन्यूड करते रहें, दोबारा उनको होने का, उनके बनने का हम उनको टाइम देते रहें। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज and also conserve them for the future is called sustainable development। ये एक सतत विकास की प्रक्रिया है कि अगर हम उनको क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास, एक सतत विकास की जो पूरी प्रोसेस है कि हम उनको क्या करें, कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, किसके लिए? भविष्य के लिए, और उनका क्या करें, लिमिट में हम यूज़ करें। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं संसाधनों को कंजर्व करने का, बचाने का, उनका संरक्षण करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब जो प्रत्येक जो व्यक्ति है ना, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो कंट्रीब्यूट करे, अपना योगदान दे रिसोर्सेज की कंजम्पशन को कम करने में, रिड्यूस करने में, उनको रिसाइकिल करने में, उनका दोबारा उनको चीज़ों को नया बनाने में, उनको दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज करने में। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि हमारे जो जीवन है वो सारा इन चीज़ों से भाई जुड़ा हुआ है। भाई एक शाम को क्या था, बच्चे और जो कुछ बच्चे थे और जो उनके फ्रेंड्स थे, जैसे मोना, राजू, इन सब के फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यूज़पेपर से एक पैकेट और क्या बनाया, शॉपिंग बैग बनाया ओल्ड न्यूज़पेपर से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको रीयूज़ कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, कुछ जो पुराने जो क्लॉथ्स थे उनसे उन्होंने और बास्केट बनाई बैम्बो स्टिक की हेल्प से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं भाई, अब पुरानी चीज़ों को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनका हम अच्छे से उपयोग करेंगे। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कोज, सैड मुस्तफ़ा। अब बच्चों ने कहा, जब बच्चों ने ये चीज़ें बनाई न्यूज़पेपर से, अपने पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये सभी जो हमारी फैमिलीज हैं ना, उन सबको ये करना चाहिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। जैसी ने कहा कि भाई मैं आज के बाद से बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं पेपर को क्या ना करूँ, खराब ना करूँ, क्योंकि जो हमारे पेपर्स है वो किससे बनते हैं, पेड़ों को काटने से बनते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। अब बच्चे थे वो आपस में, कोई मुस्तफ़ा, राजू, मोना, वो सब आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई हम जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ना हमारे, उनको क्या नहीं करेंगे, उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि उन्होंने किसकी बात की, न्यूज़पेपर की भी बात की, क्योंकि पेपर की जो पेपर किससे बनते हैं, हमारे ट्री से हमारे पेपर बनते हैं। अब मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई मैं भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि किससे बनती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर एंड कोल से बनती है। अब नेक्स्ट है हमारा, आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। अब आशा ने क्या बोला, आशा ने बोला कि मैं भी ध्यान रखूंगी कि भाई मैं भी अपने घर पर जो पानी है वो वेस्ट नहीं होने दूंगी। जो हमारी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, वो प्रीसियस है, वो क्या है,
कीमती है हमारे जीवन के लिए। अब बच्चे यही सारी अपने डिस्कशन कर रहे थे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। कुछ यही सब बातें थी जो मोना राजू और उनके फ्रेंड्स ने क्या की, बातें की और आपस में डिस्कस किया। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आप अब कमेंट करके बताएं कि आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करेंगे, या फिर उनको कैसे रीयूज करेंगे, या क्या उनका बनाएंगे। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। अब जो यही बताया गया कि जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ जिसके हम ऊपर रह रहे हैं, वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी प्रकृति या ह्यूमंस बींग्स, हमारी लाइफ, हमारा प्लेनेट, ये सब क्या है, लिंक्ड है। आवर एबिलिटी टू मेंटेन, अब हमें क्या करना है कि भी उनको मेंटेन करके रखना है आपने, किनको, रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को। और इनको क्या करना है, हमें फ्यूचर के लिए भी इनको बचाना है, ताकि ये हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो भाई, हमारे काम आते रहें। आगे जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके भी ये काम में आते रहें। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। किन चीज़ों का, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि उनका जो यूज है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वो हम एक लिमिट में करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जो विविधता है ना हमारी पृथ्वी पे, जो जीवन की, कहीं पे हमारे घना जंगल है, उसके अंदर बहुत सारे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, हमारे पक्षी हैं, और भी मैनी अदर एनिमल्स हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना हमारी अर्थ की, लाइफ की, इनको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इनको हमें बचाना चाहिए अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए। जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, वो हमारे क्या है, एक रिसोर्सेज हैं, तो उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए, उनको हमें काटना नहीं चाहिए। ये हमारे बहुत यूज़ के हैं। तो वही बताया गया है कि जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है ना अर्थ के ऊपर, उन सबको हमें क्या करना चाहिए, उन सबको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। मतलब चीज़ों का जो एनवायरमेंट के जो नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, उनको हमें कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। मिनिमाइज मतलब कम से कम हमें चीज़ों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हमारी इस चैप्टर में बताई गई हैं। अब यहाँ पे हमारा बताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सतत विकास है वो क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वही जो मैंने आपको बताया, वही इसमें बताया गया है कि हमें चीज़ों का, रिसोर्सेज का अच्छे से केयरफुली हमें उनका यूज़ करना चाहिए। जितनी हमें नीड है हमें उतना ही उनको यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को हमें बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को हमें उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए, जंगल की, उनके अंदर जो एनिमल्स हैं उनका वो घर है फॉरेस्ट। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर तक भी जाएं, नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो हमारी पहुँचे। अब हमारे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सतत विकास के कुछ प्रिंसिपल हैं, इन सब में भी यही बताया गया है कि जो अर्थ के ऊपर भी बहुत तरह की जो डाइवर्सिटी है उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ह्यूमन की जो क्वालिटी है, लाइफ है, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जो जितने भी लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, उन सब का हमें अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। यही सब हमें बताया गया। रिसोर्सेज का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और जितना हमारा यूज़ का हो उतना ही हमें उनका यूज़ करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।